Hello students, today we are going to read a new lesson of 11th class UP board from new syllabus from the book Hornbill. This lesson is also taught in CBSE board in 11th class. The name of the lesson, The Landscape of the Soul, written by Nathalie Roy. In this lesson we are going to read about a great painter of ancient China. प्राचीन चाइना के एक महान पेंटर के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. लेट अस रीड दिस लेसन. A wonderful old tale is told about the painter. एक पुरानी विचित्र कहानी, टेल मीन्स कहानी होता है, इज टोल्ड अबाउट द पेंटर, एक पेंटर के बारे में कही जाती है जिसका नाम होता है वू दाओजी, जो वू दाओजी के नाम से फेमस थे. हु लिव्ड इन द 8th century, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे. हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप, जिनकी आखिरी पेंटिंग जो थी वो प्राकृतिक दृश्य पर बनी हुई थी, प्राकृतिक दृश्य पर थी. कमीशन्ड बाय द टंग एम्परर जुआंगजोंग, जो जुआंगजोंग नाम के राजा थे, एम्परर थे 8th century में चाइना में, उनके आदेश पर बनाई गई थी. टू डेकोरेट आ पैलेस वाल, किस लिए बनाई गई थी? पैलेस वाल को डेकोरेट करने के लिए, सुंदर करने के लिए. यहाँ से देखते हैं. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड आ स्क्रीन. मास्टर ने, पेंटर ने अपने वर्क को, अपने यूनिक वर्क को एक पर्दे के पीछे ढक करके रखा था. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल सम्राट ही उस पेंटिंग को देख सके, उस दृश्य को देख सके. फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, एक लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, एम्परर ने उस विचित्र सीन का बहुत समय तक वर्णन किया और विचित्रता से देखा, प्रशंसा की और उसको वंडरफुल लगा. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, वहाँ पर खोज करने पर जंगल, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत उस पेंटिंग में, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स, बादल, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई. इमेंस मीन्स होता है विद्यार्थियों विस्तृत, विस्तृत आसमान में उड़ते हुए बादल, ये सब उस पेंटिंग में था. मैन ऑन हिली पाथ्स, और आदमी लोग जो पर्वतीय रास्ते थे उस पर चल रहे थे, हिली पाथ्स था. बर्ड्स इन फ्लाइट, और पंछी उड़ते हुए उस पेंटिंग में दिखाए गए थे. लुक सर, देखिए महाशय, देखिए. सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा. इन दिस केव, इस गुफा में, इस पेंटिंग में एक गुफा है. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के शुरुआत में ही, यहाँ पर माउंटेन के तलहटी में, फुट में नीचे कह सकते हैं, एक गुफा है. पेंटर ने राजा से कहा. ड्वेल्स, जिसमें रहती है, क्या रहती है? आ स्पिरिट, एक आत्मा रहती है. आगे देखते हैं. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेंड, और जो गुफा का द्वार था वो ओपेंड हो गया, मीन्स डोर गुफा का खुल गया उसके ताली बजाते ही. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और उसके बगल में बहुत ही अच्छे दृश्य थे. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कन्वे, संदेश देना, कन्वे मीन्स क्या होता है? संदेश देना. जब तक कुछ संदेश देता या बोलता, प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, पेंटर ने कहा कि महाराज मुझे रास्ता दिखाने दीजिए कि इस गुफा से आगे का रास्ता किधर जाता है. द पेंटर इंटर्ड द केव, और पेंटर ने क्या किया? केव में प्रवेश किया, गुफा में प्रवेश किया. बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन उसके प्रवेश करते ही क्या हुआ?
जो इंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था, वो बंद हो गया, क्लोज्ड हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, एम्परर के आश्चर्य व्यक्त करने से पहले, बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, वह अचंभित सम्राट जब तक कि मूव करता, वहाँ से चलता, आर अटर अ वर्ड, या कोई शब्द बोलता, द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी वो वॉल से गायब हो गई, दीवार से पेंटिंग खत्म ही हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश वाज लेफ्ट, वू दाओजी के ब्रश का कोई भी निशान वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, लेखक कहता है कि वो आर्टिस्ट फिर कभी इस संसार में दिखाई नहीं दिया, वो गायब हो गया, वो चला गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, चाइना के शास्त्रीय शिक्षा में इस प्रकार की कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। आगे देखते हैं, द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशस एंड जुहांगजी आर फुल ऑफ देम, जो इन लेखकों की किताबें हैं वो ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं, फुल हैं। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, ये कहानियाँ मास्टर को, टीचर को सही रास्ता दिखाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, गाइड करती हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल, ऐसी कहानियाँ अपने एक टीचर को अपने शिष्यों को सही राह दिखाने का मार्गदर्शन करती हैं। बियॉन्ड द एनेडोट, एनीडोट मीन्स होता है किस्सा, एनेक्डोट पढ़ते हैं। दे आर डीपली रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट, वह केवल खिस्सा ही नहीं, उसमें एक स्पिरिट निवास करती है, उसमें एक कला, एक भावना को व्यक्त करती हैं, ऐसा लेखक लिखता है। स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी को या इन कहानियों को में क्या है, इसको समझने के लिए कंसीडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट दिस स्टोरी आर एन अदर, इस कहानी को या अन्य दूसरी प्रसिद्ध कहानी को, लेखक कहता है एन अदर फेमस अबाउट द पेंटर, जो ऐसे चित्रकार के विषय में हैं, अबाउट द पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसने अपने द्वारा चित्रित ड्रैगन की आँख खींचने से मना कर दिया। ऐसे चित्रकार के विषय में कहानी है कि जिसने पेंटिंग करते समय ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? फॉर द फेयर इट, क्योंकि उसको इसमें डर था, इट वुड फ्लाई आउट, कि वो उड़ जाएगा अगर आँख लगा देंगे। ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग से ड्रैगन ही उड़ जाएगा। इतने महान चित्रकारों की कहानी है। विथ एन ओल्ड स्टोरी, विथ एन ओल्ड स्टोरी, इस एक पुरानी कहानी के साथ ही, फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, मेरे देश के फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी के साथ ही कह सकते हैं, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, कहानी के साथ ही जिसे मैं पाश्चात्य चरित्र कला का प्रतीक मानता हूँ, पुरानी चारित्रिक कला का जिसे मैं प्रतीक मानता हूँ, के साथ ही इस बात को समझना चाहिए। इन 15th century एंटवर्प, a master blacksmith called क्विंटन मेट्सिस, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में क्विंटन मेट्सिस नामक उत्कृष्ट लोहार, इन 15th century 15वीं शताब्दी में एंटवर्प आ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक उत्कृष्ट लोहार, कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस,
फेल इन लव विथ द पेंटर्स डॉटर। उसको प्यार हो गया पेंटर के लड़की से। किसको प्यार हो गया? क्विंटन मेट्सिस नामक एक लुहार था जिसको पेंटर के लड़की से प्यार हो गया, और पेंटर का क्या नाम था? वू दाऊजी। अब देखें, द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। एक पिता अपने दामाद को ऐसे प्रोफेशन का हुआ नहीं चाहता था। उसकी ये इच्छा थी कि उसका जो सन इन लॉ हो, उसका जो दामाद हो, वो लुहार जैसे प्रोफेशन में ना हो, ये उसकी इच्छा थी। सो अतः क्या हुआ? क्विंटन स्नैक्ड, चोरी से घुस गया। क्विंटन क्या हुआ? चोरी से घुस गया। किसमें? इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। स्टूडियो में चला गया और वहाँ पर उसने एक मक्खी का चित्र बनाया। घुस गया और उसके ताज़ा चित्रपट पर एक मक्खी का उसने चित्र बना दिया। फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके ताज़ा जो चित्र बन रहे थे उस पर। विच सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट। और उसको इतना सूक्ष्म बनाया, कह रहे हैं कि कलाकार उसे मारने का प्रयत्न करने के बाद भी जान गया कि क्या हुआ था। जो पेंटर था उसके पेंटिंग में ये जो उसकी लड़की से क्विंटन जो था प्रेम करता था, उस पेंटिंग में उसने एक चित्र बना दिया, मक्खी का चित्र बना दिया, और बहुत ही छोटा चित्र बनाया। उसको उस पेंटर ने मिटाना भी चाहा, स्वेट करना चाहा, पर वो स्वेट नहीं कर सका। यहाँ से देखते हैं, ही रियलाइज्ड दैट व्हाट हैपेंड। ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, उसको पता चला कि क्या हुआ है, मतलब पेंटर जान भी गया। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन जो है वो उसके स्टूडियो में उसका शिष्य बन गया। क्विंटन को बुला करके उस पेंटर ने अपना क्या कहते हैं, शिष्य बना लिया। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। उसके स्टूडियो में एक शिष्य का काम करने लगा, पेंटर में हेल्पर हो गया। ही मैरिड हिज बेलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका से शादी की। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और अपनी उम्र का एक बहुत सुप्रसिद्ध पेंटर भी बना। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फ्रॉम ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दोनों कहानियाँ इलस्ट्रेट करती हैं, स्पष्ट करती हैं। क्या स्पष्ट करती हैं? व्हाट ईच फ्रॉम ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, प्रत्येक कला से क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हैं, प्रत्येक कला का लक्ष्य क्या है, ये दोनों कहानियाँ स्पष्ट करती हैं। फिर यहाँ से देखेंगे, एलुजिनेटिक लाइकनेस इन यूरोप। यूरोप में परिपूर्ण मायावी सादृश्य, ऐसे कह सकते हैं। एलुजिनेटिक होता है मायावी, लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप के परिपूर्ण मायावी सादृश्य। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सत्व। एशिया में आत्मा को ज़्यादा माना जाता है, आत्मा को अमर माना जाता है। एंशिएंट जो फिलॉसफी है वो आत्म केंद्रित है। नया पैराग्राफ, इन द चाइनीज स्टोरी, चाइना के कहानियों में, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिसिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। चीनी कहानी में सम्राट ने चित्र बनाने का आदेश दिया, वह उसके बाह्य रूप की प्रशंसा की, अप्रिसिएट किया, इट्स आउटर अपीयरेंस। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन आर्टिस्ट ने क्या किया, उसको अंदर का रास्ता दिखा दिया। बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन आर्टिस्ट ने, कलाकार ने अपनी कृति का सही अर्थ प्रकट किया। वो क्या अर्थ था? द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, एम्परर
को उसी पर शासन करना चाहिए, सम्राट को उस क्षेत्र पर शासन कर सकता है। मे रूल मतलब शासन कर सकता है, रूल मीन शासन करना। टेरिटरी अपने उस क्षेत्र पर ही हैज कांकर्ड जिसको उसने जीता हो, अपने जीते हुए क्षेत्र पर ही सम्राट शासन कर सकता है। बट